आज से तकरीबन 13 साल पहले आई गैंग्स ऑफ वासेपुर ही वो फिल्म थी जिसने अनुराग कश्यप को एक अलहदा फिल्मकार के रूप में स्थापित किया। अब सिनेमाघरों में आई निशांची से अनुराग फिर उसी तेवर में नजर आ रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ठेठ देहाती माहौल, बदले की आग, रिश्तों की ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, डार्क टोन और इमोशनल आर्क। फिल्म की कहानी दो टाइमलाइन में चलती है, वर्तमान और अतीत। वर्तमान में जुड़वा भाई बबलू और डब्लू रिंकू के साथ मिलकर एक लोकल बैंक डकैती की असफल कोशिश करते हैं। डकैती फेल होती है और बबलू को 10 साल की जेल हो जाती है। रिंकू, जिसने अपने पिता को खो दिया है, अब मजबूरी में नौटंकी के मंच पर नाचने को विवश है। बबलू उससे जुनूनी मोहब्बत करता है। इसके बाद कहानी पीछे जाती है अतीत की तरफ। यहाँ सामने आते हैं उनके माता पिता मंजरी और जबरदस्त सिंह। मंजरी एक स्टेट लेवल की माहिर निशानेबाज थी और जबरदस्त सिंह अखाड़े का उभरता पहलवान। लेकिन राजनीति, भाई भतीजावाद और धोखेबाजी ने उनके सपनों को कुचल दिया। इसी दौरान जबरदस्त सिंह का सबसे करीबी दोस्त अंबिका प्रसाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आता है। वही असली आस्तीन का सांप था। जबरदस्त सिंह की हत्या भी उसी ने करवाई और सालों से उसकी नजर सिर्फ उसकी संपत्ति पर ही नहीं बल्कि उसकी विधवा मंजरी पर भी रही। इधर इन सब सच्चाइयों से अनजान बबलू बड़ा होकर उसी अंबिका प्रसाद के लिए काम करने लगता है। अंबिका प्रसाद उसे इस्तेमाल करता है और अखाड़े के मुखिया का खून बबलू से करवाकर उसे जेल भिजवा देता है। जेल से छूटकर लौटा बबलू और भी बेलगाम हो चुका है। अब वो रिंकू से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता है, हालांकि वही रिंकू के पिता का हत्यारा भी है। कहानी में सबसे बड़ा टकराव तब होता है जब बबलू अपने चाचा समान अंबिका प्रसाद से रिंकू के लिए उसी के खिलाफ बगावत करता है। बबलू का ये विद्रोह अंबिका के साम्राज्य में भूचाल ला देता है। बदले, प्यार और विरासत के इस खेल में हर रिश्ता खून से सना हुआ है और हर मोड़ पर कहानी और खतरनाक हो जाती है। अनुराग कश्यप हमेशा से विषमताओं और विडंबनाओं, रिश्तों की उलझनों और इंसानी मन के सबसे गहरे पहलुओं को उभारने में माहिर रहे हैं। निशांची में भी वो जब दर्शकों को कानपुर के ठेठ देहाती माहौल में ले जाते हैं तो पूरा संसार असली और रचा बसा प्रतीत होता है। देहाती बोली, लोकल सेटअप, पहनावा और जमीन से जुड़े किरदार, इन सब के बीच आने वाले अप्रत्याशित मोड़ दर्शकों को लगातार चौंकाते हैं। अभिनय की दृष्टि से निशांची बेहद मजबूत फिल्म है। डबल रोल में ऐश्वर्या ठाकरे की ये डेब्यू फिल्म है और उन्होंने चौंकाने वाला काम किया है। चालबाज और तेज तर्रार बबलू के साथ ही भोले भाले डब्लू के बीच उन्होंने ऐसा संतुलन साधा है कि दोनों किरदार बिल्कुल अलग और जीवंत महसूस होते हैं। नवोदित होते हुए भी वेदिका पिंटू रिंकू की भूमिका में कहीं भी कमजोर नहीं पड़ती। उनके अभिनय में सहजता और मजबूती है जिससे किरदार की मासूमियत और आंतरिक दृढ़ता दोनों झलकती है। मां के रूप में मोनिका पवार असरदार साबित होती है। वहीं अखाड़े के पहलवान जबरदस्त सिंह के रूप में विनीत सिंह पूरी ताकत और प्रामाणिकता के साथ छा जाते हैं। डार्क सिनेमा और अनुराग कश्यप के दमदार क्राफ्ट के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है दोस्तों।